हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज हम चर्चा करेंगे गेल के उस नोटिफिकेशन की जो कि आया है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चों की, कुछ बच्चों की होने वाली है बल्ले बल्ले, जो बेहतरीन तरीके से उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे आपसे तमाम उन पॉइंट्स के बारे में जो एक स्टूडेंट होने के नाते आपको जानना चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा गेट स्कोर रहेगा, डिकोडिंग का मतलब, हर एक पॉइंट के बारे में आप तमाम यहां से जानकारी लेके जाने वाले हैं। तो हम हैं ऑफिशियल गेट की वेबसाइट पे और यहीं से हमने हमारे नोटिफिकेशन, जो गेल ने नोटिफिकेशन जारी किया है पीडीएफ, उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। अब बारी है उसके डिकोड करने की। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया, धन्यवाद। आपने, ठीक है, आपकी सरकार है तो यही बोला जाएगा कि आपने नौकरी दे दी। चलिए ठीक है, सर की बात बाद में। सर नमस्कार, कड़ाई भी। हो चलिए आते हैं जल्दी, पीडीएफ पे आते हैं जल्दी। ओके साहब, तो फर्स्ट टाइम जो बच्चे गेल के बारे में सुन रहे हैं, गेल क्या है, फुल फॉर्म तो यार सबको पता है, लेकिन जनरली ये एक नेचुरल गैस कंपनी है जो कि क्या करती है भैया, इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ट्रांसमिशन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग। अब घबराइए मत, अब सारा पढ़ने वाला नहीं हूं, इंपॉर्टेंट मुद्दों की बात करते हैं। सारे पॉइंट्स को वन बाय वन समझिएगा। सबसे पहली बात गेल के इस नोटिफिकेशन में यह है कि उन्हें चाहिए सिर्फ वाइब्रेंट, पैशनेट यंग ग्रेजुएट इंजीनियर्स, ध्यान रखिएगा, और सिर्फ गेट 2022 का स्कोर कार्ड ही मान्य होगा। आप सोच रहे हैं कि 2021 का कार्ड है, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ओके, कौन कौन सी ब्रांच है आइए देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, पोस्ट का नाम है, E2 कैटेगरी है, ग्रेड जो है वो E2 ग्रेड्स रहती है, E1 E2 अलग अलग ग्रेड्स रहती है। इसके बारे में आप समझ के क्या करेंगे। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन है तो आपके लिए टोटल 18 सीट्स है भैया। ओके, कैटेगरी वाइज दे दी है, अनरिजर्व्ड 9, EWS इकोनॉमिकल वीक का सेक्शन 1, SC ST OBC टोटल मिला के 18 है। ये रिजर्वेशन के बारे में तो क्या ही डिस्कशन करना। मुद्दे की बात आते हैं। 15 है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 15, सो टोटल 48 सीट्स के लिए, यानी कि हिंदुस्तान में बैठे बेचारे 48 इंजीनियर्स, बेचारे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो सर गए हैं, बहुत टाइम से नौकरियों को बड़ा असमंजस स्थिति है, इसलिए वो वर्ड मुझे यूज करना पड़ रहा है। सो टोटल 48 सीट से, ध्यान रखिएगा, 3 ब्रांच आपको अभी तक पूरी क्लियर हो गई। नाउ ये 48 सीट्स में रिजर्वेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आऊंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको समझने के लिए। यदि आप इंस्ट्रूमेंटेशन से एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अनिवार्यता क्या है, आपकी जो बैचलर डिग्री है वो किसमें होनी, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इंस्ट्रूमेंटेशन, प्योर यदि ब्रांच है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 65% मार्क्स, ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखो यहां पे, देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स भी दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी दे दिया, ये भी ब्रांच होती है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ब्रांच होती है, तो आप दे पाएंगे। लेकिन आपका गेट का जो पेपर है वो IN से दिया होना, आगे हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है 65% आपकी डिग्री प्लस में होना, 65% प्लस होना, ये अनिवार्यता है। इसमें रिलैक्सेशंस हैं SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए, देखेंगे हम। दूसरी बात यदि करें, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सो बैचलर ऑफ डिग्री आपकी होनी चाहिए किस में, मैकेनिकल में, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विथ मिनिमम 65%। लेकिन बशर्ते गेट की जो आपकी लिखाई होगी ना, वो ME में आपको रखना है। जी सर, सब कुछ क्लियर है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, वाह, बैचलर डिग्री आपकी किस चीज में होनी चाहिए बच्चे, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 65%, प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसके अंदर आ जाएगा। जिसका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, बट किसी का इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इसके अंदर आ जाएगा क्या? नहीं। ओके, चलिए आइए, क्या लिखा, रिलैक्सेशन इन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिकोड कर दिया है हमने इसको। आपको SC ST कैटेगरी के लिए जो 65% फॉर
जनरलाइज्ड वे में है वो 60% रहेगा, SC ST PW BD। बात समझ में आ गई। लेकिन ये 60% तभी मान्य है जब आप जो कैटेगरी वाइज पोस्टिंग थी ना, कैटेगरी वाइज जो बाइफर्केशन था उसमें जब आपका सिलेक्शन होगा, तब मेरिट के बेसिस में सिलेक्शन होगा तो 65% ही अनिवार्यता है। सर नहीं समझे? अरे सर बिल्कुल समझ जाओ। देखो मान लो रिजर्वेशन में सीट है आपकी 3 आउट ऑफ 18 सीट, इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 सीट SC वालों को मिलेगी ही मिलेगी, ये है रिजर्वेशन। लेकिन यदि आप मेरिट के बेसिस में देखिए तो 5 SC वाले थे जो उस 18 के अंदर सिलेक्ट हो रहे थे, तो 3 तो रिजर्वेशन में हो जाएंगे, बचे 2 वो मेरिट में होंगे। मेरिट में मतलब आपसे आगे पीछे जो नंबर है उसके आधार पर कहानी चलेगी, तो वो बचे हुए 2 के लिए 65% मार्क्स रहेंगे। लेकिन जो कैटेगरी की सीट्स उठाएंगे उन्हें 60%। ओके सर, समझ में आ गया सर। ओके, सबसे महत्वपूर्ण बात, टर्म्स एंड कंडीशन, ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेस विल बी कंसिडर। फुल टाइम रेगुलर कोर्सेस, कोरेस्पोंडेंट कोर्सेस नहीं जी, रेगुलर कोर्सेस चाहिए हमें। सर इतना तो समझ में आता है, इसमें क्या ही बात है। चलो ये तमाम चीजें कि आपकी यूनिवर्सिटी एक रजिस्टर्ड UGC रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, आपका मिनिमम परसेंटेज की हमने बात कर ली। इंजीनियरिंग डिग्री इन BTech BSc इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। नो कैंडिडेट्स 5 ईयर वाली जो डिग्री है ना, वो इंटीग्रेटेड MTech और ये सारी चीजें वाले नॉट कंसिडर्ड। लेकिन आगे लिखा है इन्होंने कि यदि 2021 में आप पास करके इंटीग्रेटेड डिग्री से या 2021-22 में करेंगे तो ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन द डिसिप्लिन एज पर द टेबल 2 अबव। अगली बात समझें, यहां से एक और बात जान लीजिए, यदि आपकी बैचलर डिग्री 2021 या 2022 में कंप्लीट हो रही है, 2021 में हो गई है, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपकी बैचलर डिग्री 2020 की है या उससे पहले की है तो आपका टाटा बाय बाय, नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी से समझा दीजिए सर। ये सारी चीजें हम कर चुके, 65% और 60% का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दिया हूं। आगे आइए, 2022 अर्लियर नॉट एलिजिबल, कितना बोल्ड लेटर्स में लिखा है, in the year 2020 or earlier are not eligible to apply for the post of executive trainee। सर क्लियर है सर। ओके आगे आइए, एज लिमिट बिल्कुल 26 ईयर से नीचे के होने आप, वो बेस्ट सी बात है। जिन्होंने 2021-2022 में पास आउट जो कर रहे हैं उनकी एज 26 से तो नीचे होगी, तो ये आपके लिए इररिलेवेंट है। वैसे 26 साल आपकी होनी चाहिए, कब तक? 16/3/2022 तक, 16 मार्च 2022 से पहले तक या इस पर्टिकुलर डेट तक आप 26 साल से ऊपर के नहीं होने। ओके सर, समझ गए। एज रिलैक्सेशन ST वालों को 5 साल का है, लिख दिया उसने, ठीक है। OBC के लिए 3 साल का है, तो आप समझ ही गए हो कहानी। PW है आपका तो 15 साल का है। ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ठीक है। नाउ ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, 56 साल के मैक्सिमम, इससे ज्यादा 57 साल का बंदा नहीं लिख पाएगा। अरे इररिलेवेंट चीज है भाई, उनको लिखना पड़ती है, कोई क्लेम कर दे, कोई आ जाए, क्या करेंगे? ओके सर मजे की बात बताइए ना सर, 60,000 रुपए। ओके, कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 60,000 to 180 एट द बेसिक पे ऑफ 60,000 ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग कम प्रोबेशन एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। 1 साल की ट्रेनिंग है E2 ग्रेड में, 60,000 बेसिक पे आपको मिलने वाला है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग कम प्रोबेशन पीरियड दे विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द सेम पे स्केल ऑफ 60-180। समझ ही गए बात को, E2 ग्रेड है। ओके सर, पे एंड अलाउंस जो DA VA सारी चीजें, अदर बेनिफिट्स, एकोमोडेशन और ये सारी चीजें मिलेगी वो कंपनी। इनसे बारे में जानना नहीं है, क्या देखना है, आपका स्कोर अच्छा होना है, आपकी परसेंटेज डिग्री क्या है शुरुआती तौर पे वो देखना है। ओके, प्लेसमेंट जैसे ही सिलेक्शन होता है आपको कहीं भी भेज सकते हैं हिंदुस्तान में, लिख दिया उन्होंने। आप बोलोगे सर मुझे इस लोकेशन पे दे दे ना, उनकी जहां मर्जी वहां देंगे। चलो आगे आते हैं, हेल्थ एंड मेडिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। देखो, हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस आपका सिलेक्शन होता है, आपको चेक करवाना पड़ेगा। वो खुद
मैंडेटरी कहानी की कि आपको चेक करके कहानी को समझना पड़ेगा। डिटेल में जानना है जस्ट गूगल करिए इस चीज को, सारी चीज लिख दी है कि हेल्थ में आपको क्या क्या देखें कि आँख, कान, नाक, गला, पाँव, ये सब देखा जाएगा भैया। इसको क्लिक करना, आपकी कसम मैंने किया था, मैंने पढ़ा, मैं बीमार हो गया, आपको देखना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, ये है महत्वपूर्ण बात। इलेक्ट्रिकल 2022 जो एग्जामिनेशन, सॉरी गेट 2022 जो एग्जामिनेशन दे रहे हो ना बेटा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट 2022 मार्क्स ही कंसिडर करेंगे। जिनका 2021 से जो सोच रहे हैं दे पाएंगे, नहीं हो पाएगा। चलिए ओके, देखो 3 ब्रांचेस होते कितना, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। पेपर जो आप लिखे हैं उसका कोड INME होना चाहिए। सर बेसिक चीजें समझ में आती हमको, आगे बढ़ाइए, बढ़ा रहा हूं बेटा, बढ़ा रहा हूं। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन से पेपर ये होना, आपकी डिग्री जो है ना बेटा, डिसिप्लिन ब्रांचेस अगेन उसने लिख दिया, ये सारी डिग्री होनी, ये इनमें से कुछ भी होना, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये एवरीथिंग इज देयर। ओके, लेकिन करस्पॉन्डिंग गेट 2022 पेपर टू बी अपीयर्ड बाय द कैंडिडेट इज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, IN का पेपर। सिमिलरली फॉर द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो गया। नाउ क्या लिखा आगे, इट मे बी नोटेड दैट कैंडिडेट्स हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री इन ब्रांच डिसिप्लिन अदर देन एज स्पेसिफाइड अबव आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई नहीं कर पाओगे, करना भी मत, वैसे फ्री है लेकिन करना भी नहीं, क्यों करे भाई हैं। चलो, जो सोच रहे हैं कि गेट मार्क्स ऑफ 2021 कंसिडर हो जाएगा या उसके पहले का, नॉट वैलिड। 2021 नहीं हो रहा तो पीरियड की क्या ही बात करती सर, लिखना पड़ता है भाई, सारी चीजें समझानी पड़ती। ओके, द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड विद गेट 2022 आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम गेट ऑफिशियल वेबसाइट अपॉन इट्स एक्टिवेशन, और वो सारा 15 फरवरी से गेट की वेबसाइट, गेल की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। गेट का आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, एवरीथिंग वहां पे आपको डालना है। आगे बात समझ में, करियर्स में आप जब गेल में जाएंगे तो करियर सेक्शन में जाना पड़ेगा, उसके अंदर ये लिंक है, नोट इट मे बी नोटेड दैट द एप्लीकेशन विदाउट वैलिड 2022 रजिस्टर नंबर विल बी रिजेक्टेड। उल्लू नहीं बना पाओगे आप सर, बिल्कुल समझ में आ रहा। Please ensure that the GATE 2022 registration number which is mentioned, सारी चीजें समझ में आ रही है सर, एवरीथिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, इसमें कुछ विशेष नहीं है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, पूरा लाइन दे दिया आपको, यहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट लिखिए 16 मार्च 2022, उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। 15 तारीख से विंडो ओपन है भैया। ओके, एक बंदा एक ही डिसिप्लिन में, ये भी कोई बात हुई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सारी चीजें लगेंगी। नाउ जो आप गेट की फॉर्म भरे थे, जो फोटो यूज किए थे वही फोटो यहां पे यूज करना। सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपको कोई फिजिकली भेजना नहीं है, आप भर दीजिए, उसके बाद इंतजार कीजिए, आपका सिलेक्शन, गेल अपना क्राइटेरिया बनाएगा सारी चीजों के सिलेक्शन। यदि आपका नंबर उसमें आता है तो आपको लेटर आ जाएगा, ऑफर लेटर आ जाएगा आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। बर्थ के लिए प्रूफ चाहिए, आपकी डिग्री चाहिए, मार्कशीट चाहिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी चलेगा यदि आप 2022 पास आउट वाले स्टूडेंट्स हैं तो। सारा चीज लेके जाना है, सारी चीजें पढ़ना है, और उसके बाद वो, ये तो बट ऑब्वियस है कि हम सारी पूरा वो लेके जाते हैं, है ना, सारी चीजें। चलो, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आगे आइए। हाँ, इसके लिए इंतजार करें। देयर इज नो सेपरेट फी फॉर अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन गेल। अरे कोई नहीं है भैया, गेल में, सॉरी गेट के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पे किया ना, तो यहाँ पे नहीं करना है, ये तो सिर्फ डायरेक्ट लेंगे हमको। ओके, चलो जी। अच्छा, ये बुलाएंगे तो बुलाने के ट्रेन और इन सब का फेयर भी देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छे से जिन का भी सिलेक्शन हो जाए उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट तरीके से इंटरव्यू में अपीयर करना, बड़ा शानदार इंटरव्यू होगा, ठीक। देखो यहां लिख दिया उसने, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट स्टेट फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड और पर्सनल इंटरव्यूज एंड ऑल्सो द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द अबव पोस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द गेल वेबसाइट, ठीक है।
शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट जो कि जीडी और पर्सनल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद भी आपके पास डाउट है, सिंपली आप ये career@gale.co.in पे मेल कर दीजिए, सारी चीजों का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद भी कुछ डाउट हो आपको तो इंपॉर्टेंट डेट्स अनिवार्य है, 15 Feb से चीजें चालू हो चुकी है, 16 मार्च तक रहने वाली है। चलिए अब हमें दीजिए इजाजत, सारी चीजें आपके लिए कर दी हमने डिकोड। फिर भी आपको कुछ भी डाउट है, आपको कहाँ पूछना है हम देख ही चुके, गेल से डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, सारे डाउट्स का समाधान हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से अप्लाई करना और आपकी सफलता के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं।